राइटिंग स्किल में हम अपना टाइम बचाएंगे, वो सारी राइटिंग स्किल लिखेंगे जिसमें टाइम कम लगता है और जिसको हम पहले से प्रिपेयर करके घर से याद करके बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे। जितनी भी मजदूरी करना है घर पे कर लो, ऐसा मत सोचो 12 है तो मुझे 12 करना है, नहीं, सिर्फ ये 4 की करो, बाकी सबको देखोगे भी नहीं ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से टॉपिक, राइटिंग स्किल के बारे में सब कुछ। क्लास 12th में हो, इंग्लिश सब्जेक्ट आपको कंपलसरी होगा ही होगा। आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो, इंग्लिश सब्जेक्ट आपको कंपलसरी बोर्ड एग्जामिनेशन में देना है, ये चीज़ याद रखना। इंग्लिश में टोटल कितने सेक्शंस होते हैं? इंग्लिश में आपको टोटल 4 सेक्शंस होते हैं, यानी कि आपका जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर होगा वो 4 पार्ट में, 4 भागों में डिवाइडेड होगा। पहला भाग जो होगा यानी पहला सेक्शन जो होगा उसमें आपको चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, पैसेजेस अवेलेबल होंगे। दूसरा सेक्शन जो होगा वो पोएम से रिलेटेड होगा, ऑफ कोर्स पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आएंगे। थर्ड सेक्शन आपका होगा राइटिंग स्किल, जो आज हम चर्चा करने वाले हैं इस सेक्शन की, ठीक है। सब कुछ बताऊंगी राइटिंग स्किल के सेक्शन के बारे में, A to Z इन्फॉर्मेशन। और फोर्थ सेक्शन आपका होता है नॉवल, ठीक है। नॉवल आपकी टोटल 4 नॉवल है, आपको पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। याद रखना सेक्शन 4 नॉवल में आपको कोई भी पैसेजेस नहीं दिया होगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे और आपको अपने मन से आंसर लिखना है, ठीक है। कोई पैसेजेस के रेफरेंस नहीं होगा। ओके, तो चलो आते हैं आज के टॉपिक में, हमारा राइटिंग स्किल्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंग्लिश पेपर कितने मार्क्स का होने वाला है? 80 मार्क्स का होने वाला है, इतना तो पता ही होगा, राइट। तो जिसमें से 16 मार्क्स का आने वाला है आपका राइटिंग स्किल सेक्शन, ठीक है। ये राइटिंग स्किल टोटल कितनी आपको पढ़नी है? आपके इंग्लिश पेपर में टोटल राइटिंग स्किल्स के 12 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। यस, 12 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो क्या एक राइटिंग स्किल 2 मार्क्स का है? ऑफ कोर्स नहीं, आपको अटेम्प्ट करना है सिर्फ 4। बहुत अच्छा ऑप्शंस है, राइट। यानी कि 8 राइटिंग स्किल तो आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऑप्शंस अवेलेबल होंगे 12, लेकिन उसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? ओनली 4, ठीक है। मैं बताऊंगी कौन से 4 अटेम्प्ट करना जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होने वाले हैं। कि एक राइटिंग स्किल आपका कितने मार्क्स का हो गया? एक राइटिंग स्किल आपका हो गया 4 मार्क्स का। 4 × 4 16 हो गया ना टोटल राइटिंग स्किल, राइट। सो कौन कौन से राइटिंग स्किल है, चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फर्स्टली आपसे पहले ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हो गए ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ग्रुप डिस्कशन। ये 3 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हो गए और इन तीनों में से ही कोई आपको एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने होगा जिसमें 3 ऑप्शंस हो गए रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू राइटिंग एंड ईमेल राइटिंग। याद रखना इन तीनों में से ही आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने जो होगा उसमें हमारा होगा स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग एंड एक्सपांशन ऑफ आइडिया। एक्सपांशन ऑफ आइडिया अपना निबंध ऐसे जिसको हम बोलते हैं वो। फोर्थ क्वेश्चन जो आपके सामने अवेलेबल होगा उसमें हमारे ऑप्शंस रहेंगे अपील राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग एंड रिव्यू राइटिंग, ठीक है। तो ये जो 3 की जोड़ी बनी हुई है, इन्हीं जोड़ी में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यार मैं बताऊंगी, टेंशन मतलब सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कौन सा राइटिंग स्किल है ये बताए बिना थोड़ी वीडियो एंड करूंगी, राइट। तो वीडियो पूरा देखना। राइटिंग स्किल सेक्शन में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो टीचर्स होते हैं वो किसको देते हैं पता है? फॉर्मेट। याद रखना, दिमाग में चिपका के रख लो, राइटिंग स्किल की जब भी प्रैक्टिस करोगे तो हर एक राइटिंग स्किल का अपना खुद का इंडिपेंडेंट फॉर्मूला है। ईमेल राइटिंग को लिखने का तरीका अलग है, स्पीच राइटिंग को लिखने का तरीका अलग है, इंटरव्यू राइटिंग को लिखने का तरीका अलग है। अगर आपने फॉर्मेट में छेड़छाड़ करे तो आपके मार्क्स में भी छेड़छाड़ हो जाएगी, है ना। तो याद रखना आपको क्या करना है, जब भी कोई भी राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करो ईमेल राइटिंग की, तो आप क्या करोगे, एक पेज लोगे, उसमें लिखोगे ईमेल राइटिंग और फिर उसका फॉर्मेट पहले लिखोगे कि मुझे सबसे पहले डेट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद लाइन छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, कॉमा डालना है कि नहीं डालना है, सैल्यूटेशन देना है कि नहीं देना है। इसको बोलते हैं अपना फॉर्मेट, ठीक है। तो मैं आपको देने वाली हूँ फॉर्मेट। मैं याद रखना इस चैनल पे लाइव आके आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। आप ये वीडियो देख सकते हो, मैंने लास्ट ईयर वाले बच्चों को बहुत प्रैक्टिस करवाई थी, इतना प्रैक्टिस करवाई थी कि लोग एक्सपर्ट बन गए थे। तो प्रैक्टिस करवाना मतलब क्या होता है, मैं आपके सामने लाइव आऊँगी, आपको क्वेश्चंस दूंगी, आपको टाइम दूंगी, आप लिख के मुझे सेंड करोगे और मैं आपको मार्क्स भी बताऊंगी कि आपको राइटिंग स्किल में कितने मार्क्स मिले, क्या एरर करे, क्या मिस्टेक है, किधर पे इंप्रूवमेंट आपको करना है। देखो जब तक आपको कोई गलती बताएगा नहीं ना तो आप बोर्ड एग्जाम तक वही गलती रिपीट करते रहोगे, राइट। तो कोई भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अपने टीचर से चेक करवा लो, भाई मैंने जान से लिखा हूँ, सही है ना, कुछ गलत है, क्या गलत है, मुझे किधर इंप्रूव करना है ना। वरना पूरे साल आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं है आप जो चीज़ लिख रहे हो गलत लिख रहे हो, बोर्ड एग्जाम में भी गलत लिख के आ जाओगे, है ना। तो ये चीज़ याद रखना, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश का तो टेंशन ही मतलब, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इसको जल्दी से फॉलो करो, बिकॉज
आप जो भी आंसर की प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी सेक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हो, वो लिख कर पेपर में क्वेश्चन के साथ अगर आपको मुझसे चेक करवाना है ना, डीएम कर देना, ठीक है। मुझे बड़ा मज़ा आता है बच्चों लोग के डाउट सॉल्व करना और उनकी हेल्प करना, तो यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम, ठीक है। आपको ये तो पता लग गया है कि राइटिंग स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। उसके अलावा आप जब भी राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करोगे ना, प्लीज़ कटम कुटी मत करना। लैंग्वेज सब्जेक्ट में स्पेलिंग एरर, प्रेजेंटेशन को देखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि इंप्रेशन खराब होता है, प्रेजेंटेशन खराब होता है। देखो राइटिंग स्किल का मतलब क्या होता है, राइटिंग मतलब लिखना, स्किल मतलब कला, यानी आपके अंदर कितनी अच्छी कला है कोई भी चीज़ को लिखने की। तो अगर एग्जाम्पल आप कोई भी राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करो, इंटरव्यू राइटिंग, तो आप उसको बेस्ट से बेस्ट कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें आपकी थिंकिंग भी जाती है, उसमें आपकी स्पेलिंग भी जाती है, उसमें आपका प्रेजेंटेशन भी जाता है, हैंड राइटिंग भी जाती है, सब कुछ जाता है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो प्लीज़ राइटिंग स्किल सेक्शन में आपको बहुत सावधानी बरत के अपने आंसर लिखने हैं, वरना बहुत सेंसिटिव है यार। टीचर लोग मार्क्स कट कर देते हैं इंग्लिश में, आप सबको पता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो अच्छे मार्क्स ला पाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते हैं ना, स्टार्टिंग से चीज़ें ध्यान रखते हैं। और याद रखना, लास्ट ईयर तो बहुत सारे बच्चे हमारे जिन्होंने 90 पार करे हैं, ठीक है। आप यहाँ सब देख सकते हो कमेंट, तो आप लोग भी रेडी रहो यार। मैं हूँ तो क्यों टेंशन लेते हो। कुछ भी आपको डाउट आता है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, ठीक है। इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, हो जाएगा सॉल्व। याद रखना, प्रैक्टिस आपको अभी से स्टार्ट करनी है। एंड मोमेंट में कुछ नहीं होगा, सब भूल जाओगे। एक रात पहले आप कितना भी अच्छा प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको एग्जाम में जाके डाउट्स आने लगते हैं कि अरे मैंने सही करा हूँ नहीं करा हूँ, डाइजेस्ट में तो ऐसा फॉर्मेट था, मेरे कॉलेज के टीचर ने तो ऐसा बोले, मेरे ऑनलाइन टीचर ने तो ऐसा बोले, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। अभी से आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको पता चलेगा कि अच्छा एक्चुअल में आपको करना क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि 12th इंग्लिश पेपर में आपको कितने राइटिंग स्किल्स आने वाले हैं। अब मैं जल्दी से बताती हूँ कि आपको कौन से अटेम्प्ट करने हैं जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। तो मैंने जैसे आपको बताई थी, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ग्रुप डिस्कशन होगा। इसमें आपको आंख बंद करके अभी से ही डिसाइड कर लो कि मैं तो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज ही बोर्ड एग्जाम में अटेम्प्ट करूंगा, यानी कि आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ग्रुप डिस्कशन को देखना ही नहीं है पूरे साल भर यार। 2 टॉपिक कट, ठीक है। मतलब बच्चों को पता नहीं होता है, बिना पेपर पैटर्न देखे पढ़ते रहते, उनको लगता है ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, बट बाद में उनको पता चलता है कि अरे यार ये 3 में तो एक ही अटेम्प्ट करना था बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो याद रखना, इन 3 में से ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? बहुत ही छोटा सा होता है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 5-6 लाइन में आपको ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज लिखना होता है, टाइम बचता है, बहुत ईजी है। मैं सब कुछ सिखा दूँगी, वैसे तो ऑलरेडी सिखा दूँ। आप यूट्यूब में सर्च करो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज बाय शफकनाज। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन बहुत बड़ा है, आपको बहुत सोचना पड़ेगा। पता है आपको बोर्ड एग्जाम में टाइम नहीं होता है, पैसेज अनसीन पैसेज में अपना बहुत सारा टाइम चले जाता है, नॉवल सेक्शन में अलग टाइम जाता है। तो राइटिंग स्किल में हम अपना टाइम बचाएंगे, वो सारी राइटिंग स्किल लिखेंगे जिसमें टाइम कम लगता है और जिसको हम पहले से प्रिपेयर करके घर से याद करके बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे। मजदूरी आपको घर में करना है, याद रखना। जितनी भी मजदूरी करना है घर पे कर लो, पहले से फॉर्मेट याद रख लो, पहले से इंट्रोडक्शन कंक्लूजन घर से ही याद करके जाओ। कोई भी टॉपिक आए, मैं यही इंट्रोडक्शन यही कंक्लूजन लिख कर आऊँगा, मैं आपको देने वाली हूँ। वैसे तो टेंशन मतलब, मेरे साथ अगर आप जुड़े हो तो सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्या था, ईमेल, रिपोर्ट एंड इंटरव्यू। इसमें से आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है। थर्ड वाला इंटरव्यू बेस्ट है। इंटरव्यू राइटिंग में आपको सिर्फ क्वेश्चंस अरेंज करने होते हैं। ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग में बहुत पता नहीं कैसी टॉपिक आ जाएगी, क्या क्वेश्चंस आएगा, फॉर्मल ईमेल लिखना होगा, इनफॉर्मल लिखना होगा, कुछ गारंटी नहीं होती है, राइट। लेकिन इंटरव्यू राइटिंग मज़ेदार होता है। मैं आपको कुछ ऐसे सेट्स ऑफ क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दे दूंगी कि आपको कोई भी दुनिया भर का क्वेश्चन आ जाए, मैंने जो आपको दी हूँ ना आंसर, वो सेम टू सेम आप लिख कर आ सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा वैरायटी डाल देना अपने मन से, आप थोड़ा कर सकते हो अलग उसको, कि आपको मैं बेस तो बता ही दूंगी, ठीक है। फिर थर्ड अपना है स्पीच, कंपेयरिंग एंड एक्सपांशन ऑफ आइडिया। ये तीनों में से आप स्पीच राइटिंग को अटेम्प्ट करना। एक्सपांशन ऑफ आइडिया क्यों नहीं, आप बोल गए यार निबंध तो मजेदार है ना, लिखते रहो कुछ भी। मैं क्या बोली, जहाँ पे फॉर्मेट रहेगा वहाँ पे आपको मार्क्स मिलेगा, राइट। एक्सपांशन ऑफ आइडिया में कोई फॉर्मेट नहीं है, मतलब कि आपको हेडलाइन डालना है और फिर जो भी आपको टॉपिक आती है, स्पेशली प्रोवर्ब्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, ये आपको एक टॉपिक आ गया, उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है 2 पेज का, 1 पेज का, 2 पेज का। तो इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, आपके मन में जो भी थॉट्स से आप लिख सकते हो। बट स्पीच राइटिंग में थोड़ा सा फॉर्मेट आता है, और फॉर्मेट आता है तो मार्क्स कैरी करता है। आप सही फॉर्मेट लिखे हो तो आपको मार्क्स भी मिलेंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, स्पीच राइटिंग को भी निबंध की तरह ही देखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम में टॉपिक आ गई कि आपको ट्री प्लांटेशन के ऊपर स्पीच देना है। टॉपिक क्या आई कि आपको ट्री प्लांटेशन के ऊपर स्पीच देना है आपकी कॉलेज में। तो आप क्या सोचोगे
मैं एक्शन लिखोगे, आपको पता है आप कोई भी स्पीच दोगे कॉलेज में, सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग करते हो, राइट, ग्रीटिंग करते हो, रिस्पेक्टेड टीचर्स, प्रिंसिपल एंड माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा जब लिखोगे आपको जेब में आधे मार्क्स आ गए। उसके बाद क्या बोलोगे, टुडे आई एम हियर टू स्पीक ऑन द टॉपिक ट्री प्लांटेशन, आई एम वेरी ग्लैड दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। रट्टा मार लो ये 2-3 लाइन, ठीक है, कोई भी टॉपिक आए आपको यही चीज़ लिख कर आनी है, तो आपको फॉर्मेट पे तो मार्क्स मिल रहे। अब आपने इंट्रोडक्शन लिख दिए, अब क्या करो, ऐसा सोचो कि ट्री प्लांटेशन एक निबंध है, ठीक है, ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है लिख दो, ट्री के इंपॉर्टेंस, ठीक है, पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या एक्शन लिया जा रहा है, हम सीरियस है या नहीं, गवर्नमेंट का क्या रोल है, हमको क्या एक्शंस लेने चाहिए, ये सारी चीज़ आप लिख दो। ऐसा सोचो मैं निबंध लिख रहा हूँ, लिख दो और लास्ट में बोल दो थैंक यू, ठीक है, फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली, बस ख़त्म। तो यहाँ पे स्पीच राइटिंग में आपका क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाएगा, फॉर्मेट में आपको मार्क्स मिल जाएगा। समझ गए क्या, सीक्रेट आपको कोई बताएगा नहीं, मैं बता रही हूँ। स्टेप अपना था रिव्यू, ब्लॉग एंड अपील। ये तीनों में से मेरे हिसाब से रिव्यू राइटिंग जो है, स्पेशली बुक, देखो आपको या तो बोलेगा मूवी के ऊपर रिव्यू मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी मूवी देखे, ठीक है, ऐसा मान लो कि आपने पुष्पा मूवी देखे, तो आपका फ्रेंड आके बोलता है ना, यार तूने पुष्पा मूवी देखा तो कैसी मूवी लगी बता, है ना। तो आपने कोई भी चीज़ देखे, कोई भी मूवी देखे, तो वो मूवी आपको कैसी लगी वो आपको लिखना होता है, ठीक है। और दूसरा बुक, कोई बुक आपने अगर पढ़े हो तो वो बुक आपको कैसी लगी, वो ऑथर का लिखने का तरीका कैसा था, वो बुक का टोन क्या था, वो बुक इजी लैंग्वेज में थी या नहीं थी, उस बुक का मेन मकसद क्या था, क्या मैसेज आपको मिला, मज़ा आया, बोरिंग थी नहीं थी, वो सब आपको लिखना होता है ना। तो या तो मूवी के ऊपर आएगा या तो बुक के ऊपर आएगा। रट्टा मार के चले जाना है, रट्टा मतलब कि याद करके चले जाना है, बिकॉज आपके एग्जाम में स्पेसिफिक बुक का नाम नहीं आएगा कि देखो ये साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक है, इसके ऊपर रिव्यू करो, ऐसा नहीं आएगा। आपको क्या आएगा कि आप एक लाइब्रेरी में गए थे, आपने कोई भी बुक पढ़ ली है, उसके ऊपर रिव्यू राइटिंग करो। हाँ, आपको ऐसे थीम आ सकता है कि आप कॉमेडी बुक के ऊपर लिखो, साइंस बुक आपने पढ़े थे उसके ऊपर लिखो, या तो कोई बायोग्राफी बुक आपने पढ़े थे उसके ऊपर लिखो, ऐसा आ सकता है, बट चांसेस बहुत कम है। तो रिव्यू राइटिंग बेस्ट होगा, बिकॉज आप घर से याद करके जाओ, घर से मजदूरी करो, एग्जाम में क्वेश्चन आया और फटाफट याद किया हुआ लिख दो, बात खत्म। ये तो समझ में आ गया होगा। रिव्यू राइटिंग आपको अगर नहीं पसंद है तो अपील राइटिंग कर लेना, बट ब्लॉग को बिल्कुल भी प्रायोरिटी मत देना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं इंग्लिश टीचर आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आपको एग्जाम में जो 4 राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करने हैं वो आप कौन से करोगे, 12 में से 4 ही करना है ना। तो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, इंटरव्यू राइटिंग, स्पीच राइटिंग एंड रिव्यू राइटिंग। एक और बार रिपीट कर रही हूँ, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, इंटरव्यू राइटिंग, स्पीच राइटिंग एंड रिव्यू राइटिंग। ये 4 राइटिंग स्किल की अच्छे से प्रैक्टिस करो। ऐसा मत सोचो 12 है तो मुझे 12 करना है, नहीं, सिर्फ ये 4 की करो, बाकी सबको देखोगे भी नहीं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 में से एक ही करना है एट द एंड, ठीक है। आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, राइटिंग स्किल से रिलेटेड मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर रहूंगी। उसके बावजूद अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे आप DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या तो फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो अपना आने वाला है ग्रामर के ऊपर। मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे अगर आपका ग्रामर बहुत वीक था, ठीक है, ऑफकोर्स बहुत सारे बच्चों का होता है ना, इंग्लिश में ग्रामर पे मार्क्स कटते, टेंशन मत लो। अपना ना इंग्लिश पेपर में 12th स्टैंडर्ड में ग्रामर का वेटेज बहुत कम है, ठीक है, मतलब मैक्स टू मैक्स 8 मार्क्स का आएगा आपको ग्रामर, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं करवा दूंगी, टेंशन मत लो। कल मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से ग्रामर 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने हैं। कभी कभी होता क्या है, बच्चे वो सारे ग्रामर पढ़ रहा होता है जो एग्जाम में आने ही नहीं वाला, उसको लिस्ट ही नहीं पता है पढ़ना क्या है नहीं पढ़ना है ना। एक ही टॉपिक को साल भर पढ़ रहे, टेंस ही पढ़ रहे, एक्टिव पैसिव भी पढ़ रहे, बाकी सब टॉपिक इधर गई। तो सब पता होना चाहिए, लिस्ट पता होना चाहिए, और सब पढ़ के टिक होना चाहिए, एग्जाम के पहले सारी टॉपिक खत्म होनी चाहिए, उसी में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो कल चर्चा करेंगे ग्रामर के ऊपर। उसके बाद मैं आपको पैटर्न पेपर बताऊंगी 2023 इंग्लिश पेपर का क्या पैटर्न पेपर रहने वाला है, ठीक है। और फिर बहुत जल्द आपके लिए लाइव लेक्चर्स इंग्लिश के आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ आज की वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय एवरीवन।